And unfortunately, many of us, we are leading our lives same fashion, just like the dogs. You know, people do graduation and you ask them, why are you doing graduation? And they don't know the reason. Just because they want to be a graduate. What will you do after you finish your graduation? I haven't thought of it yet. Most of us are leading our lives like the traveler or like the dog who's chasing cars, absolutely without a purpose. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Let's spread the truth. आपने डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो देखा है आपने कि वो कैसे बता रहा है कि जिनके पास ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, कोई मीनिंग, कोई मतलब नहीं होता, वो कैसे अपनी ज़िंदगी इधर उधर गुजारते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कि नायक ये स्टोरी बताकर अच्छी तरह से जो मीनिंगलेस लाइफ है उसका हालत बता रहा है कि उसका कंडीशन कैसे होगा जो जिसके पास अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं। एक आदमी था, वो जा रहा था कहीं, उसने दो रोड्स देखे ओके, तो दूसरा आदमी जा रहा था, उससे उस आदमी ने पूछा कि ये रोड कहाँ जा रही है। तो उस दूसरे आदमी ने उससे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। उसने कहा कि मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि आप जिस भी रोड पे जाएं आपको वो कहीं भी लेके जाएगा। तो इसलिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, आपके पास कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता, कोई पार्टिकुलर पर्पज़ नहीं होता, तो आप ये करते हो कि आप बेघरों की तरह कभी उसके फील्ड में जाते हो, कभी कभी डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो, कभी ये कभी वो बेघरों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो, क्योंकि आपके पास कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता। तो आप बस वो चीज़ें करेंगे जो दूसरे लोग करेंगे। आप सिचुएशन को ब्लेम करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे। यार, आपकी ज़िंदगी में जब आप अपने मकसद को हासिल नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे और दूसरे लोगों की मकसद को कंप्लीट करेंगे, तो आप उससे हैप्पीनेस नहीं हासिल करेंगे, पीस हासिल नहीं करेंगे, आप उससे सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं करेंगे। तो हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, ये सब जब आपके पास गोल होता है, आपके पास कोई टारगेट होता है, आप उसे अचीव करते हैं, तो आप हैप्पी हो जाते हैं, आप अपने पीसफुल हो जाते हैं, आपका आप ऐसे सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं अपने ज़िंदगी में। आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में किसी मकसद का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं, आपकी ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं, आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। आप बस ऐसे ही बस कुछ कर रहे हो और आपको कुछ करना चाहिए, बस आप ऐसे ही बस अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हो। तो अभी मैं एक आपको कोट बताना चाहता हूँ कि ये आपको बताएगा कि ज़िंदगी में मकसद का होना कितना अहमियत रखता है। कि इफ़ यू do not have purpose in your life, then it means you are not living a life you want to live, but the life of someone else. कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं, पर्पज़ नहीं, तो आप अपना ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप किसी और का ज़िंदगी जी रहे हो। इसका मतलब है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, अगर आपको ये पता है कि इसमें कोई मीनिंग नहीं, आपको पता ही नहीं है आप क्यों कर रहे हो, आपको पता नहीं है आप इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आपको पता नहीं है इससे आप क्या हासिल करोगे, तो यही होगा कि दूसरे लोगों का जो मकसद है वही फॉलो करोगे और आप वही अपनी ज़िंदगी में करोगे। मैंने बहुत स्टूडेंट से मिला है और उनसे पूछा है कि आप ये जो फील्ड आपने चूज़ की है, आप सीएसएस क्यों कर रहे हैं, आप ये डॉक्टर क्यों बन रहे हो, आप जज क्यों बन रहे हो, आप लायर क्यों बन रहे हो। वो लोग 95% मुझे कहते हैं कि मुझे टीचर ने कहा है कि ये करो, मुझे दोस्त ने कहा है कि ये करो, मुझे मेरे लवर ने कहा है कि ये करो, मेरे टीचर, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि ये चीज़ करो। तो वो दूसरे लोगों की गोल फॉलो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपना जो गोल है उनको पता ही नहीं है कि वो जो फील्ड फॉलो कर रहे हैं, वो जो डिग्री कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका मीनिंग उसके लाइफ में क्या है, और वो उस चीज़ को क्यों कर रहा है, उसे क्यों हासिल कर रहा है, उसको वो पता ही नहीं है। मकसद का पर्पज़ का मतलब ये है कि यू हैव मीनिंग, यू हैव पर्पज़ इन डूइंग एवरीथिंग ओके, बिहाइंड डूइंग एवरीथिंग ओके। जो भी आप काम कर रहे हो, आप जानते हो कि उसका नतीजा क्या है और उससे मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ और उसके उसमें मेरे लिए क्या है। तो इसे पर्पज़ कहते हैं अपनी ज़िंदगी में ओके।
اگر آپ کی زندگی میں مقصد ہوگا تو آپ اپنی زندگی ہیپیلی گزاریں گے. آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کریں گے جو آپ کو ہیپی بنائے گا اور آپ اپنے خوشی سے زندگی جئیں گے. آپ کے پاس کوئی مقصد ہوگا آپ کی زندگی میں تو آپ اس سے خوش ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ یار میں اس دنیا میں کسی چیز کے لیے آیا ہوں اور کچھ چیز میں کر رہا ہوں جو مجھے ہیپینس دے رہا ہے اور جس کی وجہ سے میں یہ زندگی جی رہا ہوں. سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ دوسروں کی مقصد حاصل کر کے وہ ناخوش ہوتے ہیں اپنی زندگی سے اور کہتے ہیں کہ یار میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے, میں اپنی زندگی میں میری زندگی میں خوشی کیوں نہیں ہے, میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے, پیس کیوں نہیں ہے. تو وہ اس کی وجہ سے کیونکہ آپ نے دوسروں لوگوں کی مقصد حاصل کی ہے. تو میں یہی آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ اپنے زندگی میں جو آپ کا پرپز ہے, آپ کا گول ہے, وہ آپ ڈھونڈیں, وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. وہ آپ خود سے سوال پوچھیں کہ آپ اس یونیورسٹی میں کیوں جاتے ہو, آپ اس ڈگری کو حاصل کیوں کر رہے ہو, آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو جو آپ کر رہے ہو. تو یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے اور ہمیں پھر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی. اگر آپ کی زندگی میں مقصد نہیں ہوگا تو آپ سب کو بلیم کرتے رہیں گے. آپ کہیں گے کہ یار میں اس آدمی کی وجہ سے, اس حالت, اس کنڈیشن کی وجہ سے, اس غربت کی وجہ سے میں ناکام ہوں اپنی زندگی میں. تو آپ دوسروں کو بلیم کرو گے, آپ اپنے سرکمسٹنسز کو بلیم کرو گے, آپ دوسرے لوگوں کو بلیم کرو گے, آپ پیرنٹس کو بلیم کرو گے, آپ اپنے دوستوں کو بلیم کرو گے, آپ سب کو کرو گے یار اس کی وجہ سے. یہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا, اس کی وجہ سے آپ انسکسیسفل ہو. میں یہ بات سوچتا ہوں کہ یہ بے مقصد کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں. کیا یہ کچھ خاک کریں گے اپنے زندگی میں, اپنے فیوچر میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے, جو آپ کے پاس انرجی ہے, وہ آپ اپنے جو مقصد ہے اس میں خرچ کریں. آپ اس پہ فوکس کریں. آپ جو وہ چیزیں, دوسرے چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, آپ ان سے پرہیز کریں.